सत्र 3। अब हम दूसरे क्षेत्र की बात करेंगे जो कि माँ के अपने बच्चे के साथ संबंध पर निर्भर करता है। किस तरह से माँ अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखते हुए अपना संबंध मजबूत बना सकती है। सत्र 3 गर्भावस्था के 8 महीने पर केंद्रित है। नमस्ते दीदी। अरे साची, आओ आओ। कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले से अच्छी लग रही हो। जी दीदी। साची, आपको याद है कि पिछले सत्र में हमने किन चीज़ों पे बात की थी? हाँ दीदी, याद है मुझे। हमने मूड रेटिंग स्केल के बारे में बात की थी जी। और हमने डाइट चार्ट के बारे में बात की थी। जी। और इन चीज़ों का अभ्यास करके कैसे आप अपनी सेहत में सुधार ला सकती है, इस पर बात की थी। जी दीदी, याद है। तो एक बात बताओ, क्या आप ये अभ्यास कर रही हैं? हाँ दीदी, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना अभ्यास किया। जी। ये तो बहुत अच्छा है साची कि आप अभ्यास कर रही हैं। जी साची, ये तो जानती ही हैं आपकी ये मूड रेटिंग स्केल है। हाँ दीदी, आपने दिखाया था मुझे। तो अभी आप मुझे ये तस्वीरें देखकर बताइए कि आप कौन सी भावना महसूस कर रही हैं? दीदी, इस वक्त तो मैं कुछ ऐसा महसूस कर रही हूँ। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रही हैं? हाँ दीदी, मैंने अभ्यास किया, ये सुनकर आपने मेरी सराहना की तो मुझे अच्छा लगा दीदी, इसीलिए मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है साची कि इस मूड रेटिंग स्केल का इस्तेमाल करके आप अपने मूड को ज़्यादा बेहतर कर पाई हैं और आपके मूड में सुधार आ रहा है। जी, है ना? अच्छा साची, इस तस्वीर को ध्यान से देखो और बताओ कि आप इसमें क्या देख पा रही हैं? दीदी, इसमें तो माँ तनाव में नज़र आ रही है, वो अपने समय को लेकर काफ़ी परेशान है, यही दिखाई दे रहा है। तो बताइए कि क्या आप अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में पाती हैं? हाँ दीदी, सच बताऊँ तो ऐसा ही कुछ होता है। दरअसल अभी पिछले कुछ दिनों में और लगातार लोगों का आना जाना घर में लगा रहता है। हर कोई दूसरा आदमी आकर मुझे बताता है कि मुझे किस तरह से अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, किस तरह से उसे प्यार देना चाहिए, प्यार से रखना चाहिए, इससे मेरा और उसका रिश्ता अच्छा होगा। पर ये सब दीदी, सच बताऊँ तो मुझे उसके बारे में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है अंदर से। और तो मैं कैसे उससे बात करूं, क्या करूं, बस यही मैं दिन भर सोचती रहती हूं और इतनी परेशान रहती हूं इन बातों से कि मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती हूं ठीक तरह से दीदी। तो बहुत तनाव महसूस होता है मुझे। मैं समझ सकती हूँ साची, और अक्सर माताओं को ऐसा महसूस होता है और एक सामान्य बात है। जब मैं गर्भवती थी तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चे की देखभाल ठीक से कर पाऊँगी कि नहीं, मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी कि नहीं, और मेरा और मेरे बच्चे का संबंध कैसा होगा। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं और ये बिल्कुल सामान्य है और जायज़ है। तो उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। है ना? जी। तो साची, मुझे ये तस्वीर देखकर बताइए कि इसमें आप क्या देख पा रही हैं? यही दीदी कि आसपास के लोग भी उसे जो बातें बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो ये तो कुछ मेरे साथ भी हो रहा है ऐसा, जो मन नहीं लग रहा है काम में, क्योंकि आसपास के लोग जो बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने बच्चे के साथ इस वक्त, खासकर इस अवस्था में। तो वो तो मेरे समझ ही नहीं आता दीदी, और इसी चलते वही मैं सोचती रहती हूँ। तो मेरा सारा काम तो बिल्कुल ऐसे ही रसोई पड़ी रहती है मेरी, बिल्कुल काम नहीं हो पाता दीदी। और ऐसे में फिर मुझे लगता है मैं शायद एक अच्छी माँ बन ही नहीं पाऊँगी, जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बताया। वही दिमाग में विचार चलते रहते हैं मेरे। साची, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी जो चिंताएं हैं, वो तनाव हैं, वो बिल्कुल जायज़ हैं, और उन सब से निकलने के लिए, उनसे निपटने के लिए मैं आपकी मदद भी कर सकती हूँ। तो मैं अभी आपको कुछ बताऊंगी जिससे कि आप इन सब समस्याओं से, इन तनावों से निपट सकती हैं। पर सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो तस्वीर है, इसे देखकर आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? दीदी, ये तो बिल्कुल विपरीत है जो मैं अभी महसूस कर रही हूँ। इसमें तो माँ बहुत खुशहाल नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी गर्भावस्था को भी बहुत पूरी तरह से अच्छे से वो समय
निकाल पा रही है और खुश है, खुशहाल है। तो साची, अब आगे हम इसी पर बात करेंगे कि जी। कैसे हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं और जिससे हम अपनी चिंताओं को, तनावों को और अपनी जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको कम कर सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं और इस स्थिति में आ सकते हैं। क्या आप इस परिस्थिति में आना चाहेंगी? बिल्कुल दीदी, मौका मिला तो क्यों नहीं आना चाहूँगी दीदी। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक माँ इस स्थिति में आई, उसके लिए उसे क्या करना होगा? दीदी, खुश रहना पड़ेगा उसे तो सबसे पहले। और आपने इसके पहले भी बताया है कि कैसे हमें कुछ भी होता रहे, परिस्थितियां हैं आजू बाजू की, लेकिन खुद का ध्यान हमें रखना है सबसे ऊपर, क्योंकि वो हमारे बच्चे के सेहत के लिए भी अच्छा है। आपने मुझे बताया था इसके बारे में, वो बताया था। फिर आपने थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रखने के लिए बोला था दीदी। तो मुझे लगता है ऐसा सब खुद पे ध्यान देकर हम इस स्थिति में आ सकते हैं। बिल्कुल सही साची जी। अपनी सेहत का ध्यान देकर और खुद का ध्यान रखकर हम बेहतर स्थिति में आ सकते हैं।